हमने जनपद के प्रधानाचार्यों के समस्याओं पर विचार किया, संगठन को कैसे विस्तार दिया जाए उस पर विचार किया और जो भी नए प्रधानाचार्य इस सत्र में कार्यभार ग्रहण किए हैं, हमारी परंपरा रही है कि जो सेवानिवृत्त होते हैं 31 मार्च को उनका हम सम्मान करते हैं, विदाई करते हैं और जो उनके स्थान पर प्रतिस्थानी आते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की इस सत्र की प्रथम आम सभा की बैठक बृहस्पतिवार को शहर के एसएसबी इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन करने के साथ ही कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मत से जिला अध्यक्ष पद पर डॉक्टर मणिशंकर त्रिपाठी और जिला मंत्री पद पर एक बार फिर रामप्रिय शरण सिंह को चुना गया। बैठक में प्रदीप कुमार वर्मा कार्यकारिणी अध्यक्ष, डॉक्टर उदयभान सिंह कोषाध्यक्ष, अशोक कुमार तिवारी संगठन मंत्री बनाए गए। नवीन कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण मिश्रा सदर, डॉक्टर के यादव रुदौली, डॉक्टर रमेश कुमार मिश्रा मिल्कीपुर, सुनील कुमार द्विवेदी गोसाईगंज, नीलम श्रीवास्तव महिला पद, डॉक्टर रामकृष्ण पांडे सोहावल, भोपाल सिंह बीकापुर सहित संजीव चतुर्वेदी, रूहीपाल, राममूर्ति पटेल, डॉक्टर राजेश कुमार सिंह व रियाल अहमद संयुक्त मंत्री बनाए गए। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मणिशंकर त्रिपाठी से अयोध्या दर्पण 24 ने बात की। अयोध्या दर्पण 24 में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ एसएसबी इंटर कॉलेज में। नया शिक्षण सत्र शुरू हो गया है। प्रधानाचार्य परिषद की प्रदेश की अयोध्या की कल आम सभा थी। हम इस समय हैं अध्यक्ष सर, प्रदेश अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष डॉक्टर मणिशंकर त्रिपाठी जी, प्रधानाचार्य एसएसबी इंटर कॉलेज। सर, कल आपके यहाँ सभा हुई प्रधानाचार्य परिषद की, उसका मसौदा क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? कल उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जनपद अयोध्या की आम सभा की बैठक थी, जिसमें हमने जनपद के प्रधानाचार्यों के समस्याओं पर विचार किया, संगठन को कैसे विस्तार दिया जाए उस पर विचार किया और जो भी नए प्रधानाचार्य इस सत्र में कार्यभार ग्रहण किए हैं, हमारी परंपरा रही है कि जो सेवानिवृत्त होते हैं 31 मार्च को उनका हम सम्मान करते हैं, विदाई करते हैं और जो उनके स्थान पर प्रतिस्थानी आते हैं उनका हम सम्मान करते हैं। तो उनके सम्मान विदाई समारोह के लिए तिथि और स्थान तय किया गया। यह 24 अगस्त को एसएसबी में ही तय किया गया। उसके बाद प्रधानाचार्यों की समस्याओं के हर बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उसके पश्चात हमारे कार्यकारिणी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, अधिकतम एक बार बढ़ाया जा सकता है। 4 साल कार्यकाल बीत चुका था। मेरे पास पहले से प्रदेश कोषाध्यक्ष का दायित्व है, मंडल का भी मैं अध्यक्ष हूँ, लेकिन कल के चुनाव में सभी लोगों ने सर्वसम्मत से जनपदीय अध्यक्ष पर मेरा चयन किया, निर्वाचन किया। जिला मंत्री हिंदू इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री रामप्रिया शरण सिंह जी को चयनित किया गया। कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर श्री प्रदीप कुमार वर्मा प्रधानाचार्य जनसमाज इंटर कॉलेज दिगंबरपुर का चयन किया गया और कोषाध्यक्ष के पद पर डॉक्टर उदयभान सिंह प्रिंसिपल एमएलएमएल इंटर कॉलेज का चयन किया गया। इसके अलावा 6 उपाध्यक्ष, संयुक्त मंत्री, आय व्यय निरीक्षक, कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची प्रस्तुत की गई। हमारी अयोध्या की ये विशेषता रही है कि कभी भी यहाँ चुनाव नहीं होता है, सर्वसम्मत से चयन होता है और बड़ी सद्भावपूर्ण वातावरण में हम लोग इस कार्यक्रम को करते हैं। जैसे लगता ही नहीं, और संगठनों के चुनाव में गहमागहमी होती है, पद लेने की होड़ लगी रहती है। यहाँ पर इस तरह की बात नहीं रहती। बुद्धिजीवियों का संगठन है तो बड़े शालीन वातावरण में सभी के सहमति से चुनाव हुआ। सारे पदाधिकारियों ने इस बात का संकल्प लिया कि जनपद के प्रधानाचार्यों के समक्ष कोई भी समस्या आती है तो उसका उचित फोरम पर हम लोग अपने संवैधानिक तरीके से
उसको लाएंगे और उसका समाधान कराएंगे। वैसे भी इस जनपद में बहुत बड़ी समस्या नहीं है, स्मूथली चल रहा है, लेकिन यदि कोई प्रधानाचार्य हमारा पीड़ित होगा, किसी कोई समस्या होगी, तो हमारा पूरा प्रधानाचार्य परिषद उसके साथ खड़ा रहेगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। क्या समस्या सर आपको लगता है कि इस समय जो मूल है आप लोगों की, जो ज्वलंत समस्या है सारे प्रधानाचार्यों की, क्या आपको लगता है वर्तमान समय? देखिए, समस्या तो प्रदेश स्तर की है। इसके लिए हम लोग कई बार प्रमुख सचिव महोदय, महानिदेशक महोदया से वार्ता कर चुके हैं, डायरेक्टर साहब की उपस्थिति में, एडी माध्यमिक साहब की उपस्थिति में वार्ता कर चुके हैं। अभी तक ठोस समाधान नहीं मिल पाया है। पुनः हम लोग प्रदेश के अधिकारी होने के नाते डायरेक्टर साहब से, प्रमुख सचिव से वार्ता के लिए हम लोग अभी डेट मांगे हैं। उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट में मिल जाएगा। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि शुल्क हमारी 2010 से शुल्क वृद्धि नहीं हुई। सरकार की अपेक्षा है कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के तरीके से विद्यालय को चलाया जाए। इस ज़माने में अर्थ के बिना कुछ होना नहीं है। सरकार के द्वारा 2010 में शुल्क का निर्धारण किया गया, 10 से 2024 आ गया। जो शुल्क बोर्ड को लेना है वह 90 रुपये से 80 से 501 हो गया, 90 से 601 हो गया, लेकिन जो शुल्क विद्यालय को लेना है 25 रुपये ही परीक्षा शुल्क रहा। पंखा शुल्क पूरे साल में 20 रुपये है। सारे शुल्क एकदम नगण्य हैं, जिससे विद्यालय का 1 महीने का भी काम नहीं हो सकता है। यदि कोई प्रधानाचार्य अपने को रिस्क पर लेकर के पीटीए से शुल्क लेता है जो वैधानिक है, तो तरह तरह की चीज़ें आने लगती हैं कि और प्रधानाचार्यों को डराया जाता है कि आप जो है यह शुल्क लेंगे तो फंस जाएंगे। और लेकिन प्रधानाचार्य चूँकि संस्था प्रमुख है, तो इन सब चुनौतियों से जूझते हुए संस्था हित में अपने को कुर्बान करता रहता है और करता रहेगा, क्योंकि बिना स्वयं को झोंके हुए विद्यालय का विकास नहीं हो सकता। सर, धारा 21 भी एक बहुत लंबा बड़ा इसमें चल रहा था उस समय, लेकिन इधर बंद हो गया मामला, क्या हुआ उसका? देखिए, एक साथ 3 धाराएं, चयन बोर्ड अधिनियम में 3 धाराएं थीं, जिसका आयोग बना तो विलोपन कर दिया गया। एक धारा 12 थी जिसमें एलटी ग्रेड से प्रवक्ता पद में पदोन्नति होती थी। उस धारा का कहीं अता पता नहीं है। सारे संगठनों ने, हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, हर बार सकारात्मक उत्तर आया कि इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया। अभी तलवार लटक रही है। अभी एलटी ग्रेड के लोग कैसे प्रमोट होंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की क्या नीति है यह अभी कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि 50% पदोन्नति कोटा में ही प्रमोशन होता है और उसका जो मूल धारा थी वही विघटित है। तो हम लोग का प्रयास है कि विद्यालयों में वह बहाल हो। दूसरा धारा 18 थी। धारा 18 में जब किसी विद्यालय में प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त होता था, तो उस प्रधानाचार्य के स्थान पर वरिष्ठतम अध्यापक, प्रवक्ता को, हाई स्कूल है तो एलटी ग्रेड के अध्यापक, इंटर है तो प्रवक्ता को कार्यवाहक प्रधानाचार्य का दायित्व दिया जाता था। फिर 60 दिन में कोई आयोग से चयनित अभ्यर्थी नहीं आता था तो वह कार्यवाहक तदर्थ के रूप में कन्वर्ट हो जाता था और उसको प्रधानाचार्य का वेतन मिलता था। अब इन्होंने धारा 18 खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तदर्थवाद खत्म कर करिए, और यहाँ तदर्थ ही खत्म कर दिया गया, जैसे बहुत लोग पर संकट आ गया। अब प्रधानाचार्य का कार्यभार तो ग्रहण करना है, सारी दुश्वारियों को झेलना है, वित्तीय भार वहन करना है, लेकिन सैलरी वही मिलेगी जो प्रवक्ता का है। हमारे बहुत से प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त हो गए, जब उनका फिक्सेशन होता है तो वही सेवा पेंशन मिलता है जो एलटी या प्रवक्ता के रूप में हाई स्कूल के में एलटी ग्रेड के और इंटर में प्रवक्ता का वेतनमान वही वेतनमान मिलता है। मतलब ये बहुत खाली बवाल, जिम्मेदारियां बढ़ गई। और धारा 21 अभी तक नहीं जुल पाई। धारा 21 इतनी महत्वपूर्ण था जिसमें कि शिक्षकों और प्रधानाचार्यों की सेवा सुरक्षा की व्यवस्था, और वो भी आसानी से नहीं मिला था, बहुत संघर्ष करने के बाद ये हम लोग पाए थे, लेकिन धारा बड़ी सहजता के उसको हटा दिया गया। आज सबके ऊपर तलवार लटक रही है, पता नहीं कब किस पर नाराज। आपका प्रधानाचार्य परिषद भविष्य में, चूँकि धारा 21 का भी कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला शासन की तरफ से, अभी मामला सब गोलमोल ही है, क्या चूँकि शिक्षकों के भी प्रतिनिधि आप हैं, आप प्रधानाचार्य हैं, संस्था में आपका पद सबसे बड़ा है, तो आपका जो है संघ, आपका जो परिषद बना है, इसके लिए क्या करने जा रहा है? देखिए,
प्रधानाचार्य भी मूलतः आचार्य ही होता है, शिक्षक ही होते हैं। तो हमारी पीड़ा, शिक्षकों की पीड़ा अलग नहीं है। अलग तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसलिए हम ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, उनका संरक्षण भी देते हैं, अपनी सुरक्षा भी करते हैं, संस्था को भी चलाते हैं। तो कहते हैं आशा ही जीवन है। हम आशान्वित हैं कि संगठन के बल पर हम इन तीनों धाराओं को बहाल कराएंगे। अभी हम लोग वार्ता का समय मांगे हैं। उम्मीद है कि इसी माह के अंत में अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, जो बड़े सुलझे हुए अधिकारी हैं, ध्यान से सुनते हैं बातों को, इनके जिम्मे कई दायित्व तो आ गया है, थोड़ी व्यस्तता जरूर है। हम लोग से वार्ता होगी, उस वार्ता में पुरजोर तरीके से बातों को हम लोग रखेंगे और सुनेंगे। यदि नहीं होगा तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग उस हर कदम को अपनाएंगे जो अपने हक के लिए लोग करते हैं। और शिक्षक संगठन भी इसमें सहयोग करेंगे, सब लोग, हम सब मिल करके, क्योंकि यह प्रधानाचार्य शिक्षक का नहीं है, ये सभी के लिए है। सभी मिल करके इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से कराएंगे। और सरकार भी, चूंकि हमारी मांग जेन्युइन है, इसलिए इसको अवश्य सुनेगी। मैं प्रधानाचार्य जी से अभी बात कर रहा था, लेकिन बात तो मुद्दे पे शुरू हुई प्रधानाचार्य परिषद की जो आम सभा थी, लेकिन एक मतलब मेरा और हल हो गया इससे कि आगे का जो शिक्षकों को आंदोलन, जो धारा 21 हटाई गई, धारा 18 हटा दी गई, अभी उसका शासन से कोई सकारात्मक उसका समाधान नहीं हुआ है। चूँकि आप शिक्षकों के प्रतिनिधि भी हैं, कह सकते हैं, आपका पद ऐसा है कि आपका उत्तरदायित्व तो पहले बनता है इस संघर्ष को आगे लाने के लिए, और निश्चित रूप से आप अपने उत्तरदायित्व में सफल हों, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।